पंजाबी स्टडी पॉइंट 60 वेख रहे सारे ही व्यूअर्स का इस चैनल ते एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। मैं अमरजीत कौर अगली वीडियो लैके आप जी के सामने पेश हैगी हाँ। तो इस वीडियो विच पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की BA के चौथे समैसटर दे हिंदी इलैक्टिव विषय के नाल संबंधित पेपर की तैयारी लई थोड़ा जिहा काम कर रही हैगी। सब तो पहला इसका जो समा कुल अंक हैगे ने 90 + 10 100 तो समा है 3 घंटे। तो अगे जो इसका पैटर्न हैगा वो वैसे विद्यार्थी को पता ही होगा, पर फिर भी आपां देखते हैं भी तरंगणी जो पाठ पुस्तक है तुहाडी हिंदी की निमन कवि पाठ्यक्रम से निर्धारित है भी आ जोड़े कवि है इन्हां बारे तुसीं पढ़ना है। महादेवी वर्मा, अक्ष ते धर्मवीर भारती। तो ये 8 अंकां दे विच जिहड़ा है प्रसंग दस वेख के व्याख्या करनी होगी। तो 2 जिहड़ियां व्याख्यावां तुसीं पुछियां जाणगियां तो उहदे विच तुसीं एक करनी है, ठीक है। तो दूसरे भाग दे विच पहले प्रश्न दे कवि परिचय मतलब जिहड़ा राइटर है उस दे जीवन बारे दसना हैगा। तो 2 प्रश्न पूछे जाणगे तो एक प्रश्न करना होगा। तो जिहड़ा प्रश्न का आंसर है तुसीं 200 शब्दों में लिखना है, क्योंकि 10 नंबर का प्रश्न है। मतलब कहने का भाव की है भी इस कविता की पाठ पुस्तक के विचों 2 प्रश्न ने। पहला है प्रसंग दस के व्याख्या का, दूसरा है कवि के बारे दसना है। दूसरा क्वेश्चन है जिहड़ा तुहाडा आदर्श एकांगी संग्रह। इस पाठ पुस्तक के विचों एकांगी के तत्तां बारे जिहड़ा है समीक्षा करनी है। प्रश्न 8 नंबर का होगा। मतलब कहना भाव ये जिहड़ा है इहदा सार भी पूछा जा सकता है, चरित्र चित्रण भी पूछा जा सकता है, उद्देश भी पूछा जा सकता है। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे तो तुसीं एक करना होगा, ठीक है। अगे है खखा भाग है जो वो है एकांगी दे विचों पैराग्राफ दिता होगा तो वही प्रसंग दस के व्याख्या जिहड़ी है कहना भी नहीं पूछी जाऊगी, सॉरी। तीसरा है क्वेश्चन हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये इतिहास होगा। आधुनिक काल वो सिर्फ कविता वाला भाग होगा। आधुनिक काल के भारत हिंदू युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की केवल प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित 10 अंकों का एक प्रश्न करना होगा। कुल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 250 शब्दों का यह प्रश्न लिखना होगा तो यह 10 नंबर का होगा। अगे है चौथा प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस पत्र के जिहड़ा है पूर्वोक्त 3 खंडों के आधार पर एक अंक के 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने होंगे। कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। हुण इहदा मतलब की हैगा भी जिहड़े उपरले भाग ने उन्हां दे विचों ही जिहड़ा है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगला प्रश्न है जिहड़ा संकलन 50 टिप्पणियां का अभ्यास। पूछी गई 10 टिप्पणियों में से 5 का उत्तर देना हो। जिहड़ियां टिप्पणियां ने ये इंग्लिश में होणगियां तो उहदा पंजाबी हिंदी लिखनी है, ठीक है। 10 नंबर का होगा। अगे है समीक्षा सिद्धांत मतलब साहित्यिक समीक्षा वाली गल है, एकांगी दे विचों करनी होगी, ठीक है। तो एकांगी के तत्व, परिभाषा और वर्गीकरण के से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 अंकों का केवल एक प्रश्न करना होगा। तो शब्द सीमा 250 शब्दों का, ठीक है, 10 नंबर का। अगे है सार लेखन 8 नंबर का। शासकीय पत्र 2 होंगे, उन्होंने एक करना होगा, यह 8 नंबर का। तो विस्तारण 8 नंबर का। तो आंतरिक मूल्यांकन है जो टीचर ने तुहाडा भेजा होया वो 10 नंबर का, ठीक है। आप कुल नंबर 90 के विचों ये सारा काम करना है। हम देखते हैं थोड़े जे महत्वपूर्ण जिहड़े प्रश्न ने वो किहड़े ने। पहला प्रश्न है जिहड़ा साडा 8 अंकों का प्रसंग दस की व्याख्या वाला। 2 व्याख्यावां पुछणियां ने उहदे विचों, ठीक है। तो इहदे विचों महादेवी वर्मा दे जिहड़े हैगे ने कविता हैगी है ऐसा तेरा लोक। इहदे विचों पैराग्राफ ने 3 दिते हुए ने, ये मशहूर ने। क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार। इत्थों शुरू करके जय मेरा मिटने का अधिकार, ठीक है, इत्थे तक। वे मुस्काते फूल नहीं जिसको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना। अगे है वे सुनने से नैन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती। अगे है इन्हां दी कविता फिर विकल है प्राण मेरे। ये 2 पैराग्राफ मशहूर हैगे ने। तो अगे हैगी तुहाडी तीसरी कविता इन्हां दी यह मंदिर का द्वीप।
ਤਾਂ ਇਸ कविता ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ 3 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੇ, ਇਹ ਕਾफ़ी महत्वपूर्ण ਨੇ। यह मंदिर का दीप से नीरव जलने दो, इतों शुरू होके लास्ट जी लाइन है, इसे अजर का शून्य गलाने को गलने दो। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ शुरू होंदा, फिर धे जही जलने का ठंडी विभूति बन जाता है, इतों शुरू करके लास्ट जी लाइन है, सबकी अर्चित कथा इसी लो में पालने इसी लॉ में पालने दो। सॉरी, मैंने हिंदी बेटे घट बोलनी होंगी थोड़ी जी, सॉरी है ना। चौथी कविता है, निर्भत मिलन, पलकों में पर नवल नैन कल, प्राणों में पीड़ा की कसकन, श्वासों में आशा की कंपन, सजनी मूक बालक मन को फिर आकुल कंदन सिखलाता। अगे है, क्या पूजन क्या अर्चन रे, ये वाले ये वाली पोएम के विचों 2 पैराग्राफ महत्वपूर्ण है, देख लो तुसी। ठीक है बेटा, अगे हैगी कविता फूल मोमबत्तियाँ सपने, यह फूल मोमबत्तियाँ और टूटे सपने, इत्थों शुरू होके उतर आते हुए कफन ये सब सच है, इत्थों तक ये कविता का भाग महत्वपूर्ण है। अगे दूसरा कवि है सच्चिदानंद हीरानंद जोड़ा है, अगे ਇਹਦਾ पूरा नाम सीगा, जो कहा नहीं गया, पहली कविता है अभी कुछ और है जो कहा नहीं गया, इत्थों शुरू होके लास्ट लाइन है, पर कुछ और रहा जो कहा नहीं गया, इत्थे तक ये महत्वपूर्ण हैगा। सो रहा है चोंप, सो रहा है चोंप अंधियाला नींद की जांग पर, इत्थों शुरू करके अपने मुग्ध प्राणों को अजाने आंक जाती है, इस तक। तीसरी कविता है, यह महाशून्य का शिविर, मैं एक शिविर का प्रहरी भोर जगा, तो शुरू होके अगे अगे साडी कविता हैगी, मुक्त है आकाश, एक अंतम निमन भर के ही लिए कट जाए माया पाश, एक क्षण पर वृक्ष के सुने कुहर को झंझना कर, इत्थों शुरू होना। तो लास्ट लाइन है, यह घूमड़ता रस। दूसरी जो पैराग्राफ है, दान कर दो खुले कर में, खुले उर में होम कर दो स्वयं को, तो शुरू होना। तो मुक्त है आकाश, इत्थे तक ये कविता महत्वपूर्ण है। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की पहली कविता है, टूटा पहिया, मैं रात का टूटा हुआ पहिया हूँ, इत्थों शुरू करके आकर फिर जाए, इत्थे तक। तो दूसरी कविता है, मैं रात का टूटा सॉरी दूसरा पैराग्राफ है, मैं रात का टूटा हुआ पहिया हूँ, इत्थों शुरू करके सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। अगे है अवशिष्ट, इसका ये पैराग्राफ महत्वपूर्ण है। तो अगे है तीसरा, फूल मोमबत्तियाँ सपने, यह फूल मोमबत्तियाँ टूटे सपने ये पागल क्षण, इसको शुरू होके यह दर्द तुम्हारा नहीं सिर्फ सब यह सब उसका है। तो अगे जी कविता है कन्नू प्रिया, और तुमने हर बार अथाह समुद्र की भांति मुझे धारण कर लिया, ये विचों है कविता है जी, इत्थे शुरू करके मैं इसे कभी माप क्यों नहीं पाती, इत्थे तक। तो दूसरा पैराग्राफ है, अनंत काल से अनंत दिशाओं में, इत्थे शुरू करके ख़त्म होना मेरे सहयात्री। अगला है तीसरा पैराग्राफ, और इस निराधार भूमि पर चारों ओर से पूछे जाते हुए प्रश्नों की बौछार से, तो शुरू करके माँ बधू सहचरी, इसी तक। तो पहले प्रश्न का एक ख भाग हैगा, तो ये कवि परिचय सार और उद्देश्य संबंधी कुल 2 प्रश्न पूछे जाने ने, 10 नंबर का एक प्रश्न करना है, उत्तर सीमा 200 शब्दों की है। ठीक है, तो कवि परिचय जिमें महत्वपूर्ण प्रश्न है ने वो ये ने, अक्षय जी के जीवन को का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके काव्य का मूल्यांकन कीजिए, जहाँ अक्षय जी का साहित्यिक परिचय दें, ये अक्षय लिखा है, ये है धर्मवीर भारती का जीवन परिचय, ठीक है, महादेव वर्मा जी का जीवन तथा साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो पेपर में आपको एक कवि का जीवन परिचय आएगा और एक ही करना होगा, इसलिए आपको यह कवि परिचय तैयार करने ही होंगे। कवि परिचय 2 पेजों से अधिक ना होवे, क्योंकि पेपर बहुत लंबा है। ये विचों और होगा कविता का सार, फूल मोमबत्तियाँ सपने, क्या पूजा क्या अर्चन रे, या मंदिर का दीप, निर्भूत मिलन, क्या तेरा कैसा गान, फिर विकल हैं प्राण मेरे, मुक्त है आकाश, अवशिष्ट, मुक्त है आकाश, कन्नूप्रिय, ऐसा तेरा लोक। पेपर में आपको एक कवि का साहित्य का परिचय दिया होगा और उसके साथ कविता का सार दिया होगा, या कवि परिचय करो या फिर कविता का सार करो। कविता का सार बहुत हैं, इसलिए आपको कवि परिचय तीनों ही तैयार कर ले में, ठीक है। इस तरह आपने
इस दी तैयारी करनी हैगी। ਜਾਂ ਹੁਣ दूसरा क्वेश्चन है साडा आदर्श एकांगी संग्रह, ये नाल संबंधित है। तो यदा क भाग दे विच की है, एकांगी के तत्वों के आधार पर समीक्षात्मक प्रश्न। भाव ये सार भी पूछा जा सकता है, चरित्र चित्रण उद्देश्य संबंधी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे तो तुसी एक प्रश्न करना होगा। तो ये जो महत्वपूर्ण ने वो ये दसे हुए ने। निम्नलिखित एकांगी का सार और उद्देश्य बताएं। दूर और पास एकांगी का सार तथा उद्देश्य, समुद्रगुप्त एकांगी का सार और उद्देश्य, नए मेहमान एकांगी का सार और उद्देश्य, मोड़ तोड़ दी एकांगी का सार और उद्देश्य, मेड़ तोड़ दी। ठीक है, अगे है पेपर में आपको किसी एक एकांगी का सार पूछा जाएगा और एक एकांगी का उद्देश्य पूछेगा, इसलिए आप एक एकांगी का सार उद्देश्य दोनों तैयार करके जाएं। यदि पेपर में सार पूछता है तो सार लिखें, यदि उद्देश्य पूछता है उद्देश्य लिखें। प्रश्न का उत्तर 2 या 2.5 पेजों के अधिक ना लिखें। ठीक है, अगे एकांगी का पात्र एवं पात्र चित्रण जो महत्वपूर्ण है दसे ने। निम्नलिखित एकांगी के पात्रों में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण लिखो। जगन्नाथ दूर और पास, विश्वनाथ, रघुनाथ, मेड़ तोड़ दी, ये लाइन है, सॉरी एकांगी का नाम। कलावती अथवा रेवती का चरित्र चित्रण। पेपर में आपको एक एकांगी का सार और उद्देश्य आएगा, आपके उसके साथ अथवा पात्र चित्रण होगा, इसलिए आप एकांगी का सार और उद्देश्य वाला प्रश्न जरूर तैयार करके जाएं। पात्र जगन्नाथ का चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको लगभग 2 पेजों का देना है। अगे है प्रश्न नंबर 3, हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक काल केवल काव्यखंड, आधुनिक काल का भारत हिंदू युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की केवल प्रमुख प्रवृत्तियों के संबंधित 10 अंकों का प्रश्न करना होगा। कुल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें जो याद करना तुसी जोड़ा प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन, भारत हिंदू युग की विशेषताओं का वर्णन, द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रयोगवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताएं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आप सबसे पहले यह 3 प्रश्न तैयार करें, एक प्रश्न आपको पेपर में ज़रूर मिलेगा। प्रयोगवाद की विशेषताएं, नोट छायावाद, प्रयोगवाद या नई कविता में से एक प्रश्न आएगा। द्विवेदी युग और भारत हिंदू युग की विशेषताएं अवश्य करके जाएं, इनमें से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है। प्रश्न का उत्तर लगभग 2 या 2.5 पेजों का अवश्य लिखें। ठीक है, अगे है चौथा प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस प्रश्न के पूर्वोक्त 3 खंडों के आधार पर एक एक अंक के 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, मतलब 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 10 करने होंगे ने तो 10 नंबर ने। ठीक है, कविता भाग के महादेवी वर्मा के वाले चों किस देव को कवित्री ने संबोधित किया है? अपने मान रूपी दीपक को। क्या पूजा क्या अर्चन रही? कविता किस काव्य संग्रह में से संकलित की है? नीरजा। महादेवी वर्मा की कोई प्रमुख रचनाओं के नाम लिखें। दीप शिखा, संध्या गीत। निहार किस शैवादी कवित्री के द्वारा रचित रचना है? महादेवी वर्मा। ऐसा तेरा लोक शीर्षक कविता किस कवि की कौन सी रचना में से ली है? यह कविता महादेवी वर्मा जी की काव्य रचना निहार में से ली गई है। फिर विकल है प्राण मेरे शीर्षक कविता किस कवि की कौन सी रचना में से ली गई है? यह कविता श्रीमती महादेवी वर्मा जी की काव्य कृति संध्या गीत में से ली गई है। क्या पूजा क्या अर्चन रे कविता किस कवि की कौन सी रचना में से ली गई है? यह कविता श्रीमती महादेवी वर्मा जी की काव्य कृति नीरजा में से ली गई है। क्या पूजा क्या अर्चन रे कविता का मूल भाव लिखिए। इसमें कवित्री ने पूजा के लिए बाहरी सामग्री की अपेक्षा अपने शरीर की को ही सामग्री का रूप मानना है। ऐसा तब होता है जब आत्मा परमात्मा में दूरी मिट जाए और या फिर कम हो जाए। यह मंदिर का दीप शीर्षक कविता किस कवि की कौन सी रचना में से ली गई है? यह कविता श्रीमती महादेवी वर्मा जी की काव्य कृति दीप शिखा में से ली गई है। निर्भूति मिलन शीर्षक कविता किस कवि की कौन सी रचना में से ली गई है? यह कविता श्रीमती महादेवी वर्मा जी की काव्य कृति रश्म में से ली गई है। क्या पूजा क्या अर्चन रे
कविता में कवित्री ने सुंदर मंदिर किसे कहा है? इस कविता में कवित्री ने अपने अज्ञात प्रियतम का मंदिर अपने लघु जीवन को माना है। ऐसा तेरा लोक शीर्षक कविता किस पुस्तक में संकलित है? निहार में। ऐसा तेरा लोक में कवित्री ने किसे ठुकराया है? अमरों के लोक को। फिर विकल है प्राण मेरे किस काव्य खंड से ली गई है? संदेह गीत। आगे है फिर विकल हैं प्राण मेरे। कविता में कवित्री क्या कामना करती है? अपने तुच्छ अरमानों की पूर्ति। यह मंदिर का दीप की किस रचना में सम्मिलित किया गया है? दीप शिखा। तो हुण साडे कोल दूसरे कवि हैगे ने, आइए। सो रहा है छोंप शीर्षक कविता किसके द्वारा रचित है? आइए जी। नदी किस में लिपटी हुई थी? घने अंधकार में। जो कहा नहीं गया शीर्षक कविता किस कवि की कौन सी रचना में से ली गई है? यह कविता आगे की काव्यकृति बावरा अहेरी में से ली गई है। जो कहा नहीं गया शीर्षक कविता के प्रतिपाद्य पर प्रकाश डालो। इस कविता में कवि ने अपनी सहज अनुभूतियों को सही ढंग से अथवा शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त ना कर पाने की बात की है। अज्ञेय जी का पूरा नाम लिखो। सच्चिदानंद हीरानंद वास्य। सो रहा है यूं शीर्षक कविता किस कवि की कौन सी रचना में से ली गई है? यह कविता अजय जी की काव्याकृति हरी घास पर क्षण पर में से ली गई है। सो रहा है झोंक शीर्षक कविता का मूल्य भाव लिखे। इस कविता में कवि ने काम प्रतीकों के माध्यम से प्रकृति का मार्मिक दृश्य अंकित किया है। मुक्त है आकाश शीर्षक कविता किस कवि की कौन सी रचना में से ली गई है? यह कविता अजय जी की काव्यकृति की है इत्यलम में से ली गई है। कवि ने कौन सी आकाश को मुक्त करने की बात कही है? कवि ने अपने जीवन रूपी आकाश को मुक्त करने की बात कही है, अर्थात जीवन को व्यक्तिगत बंधनों से मुक्त करने की बात है। जो कहा नहीं गया शीर्षक कविता किस कवि के द्वारा रचित है? अजय जी। जो कहा नहीं गया कविता किस संकलन में से ली गई है? बावरा अहेरी से। सो रहा है झूठ शीर्षक कविता किस पुस्तक के से अवरक्त की गई है? हरी घास पर क्षण पर। सो रहा है झूठ शीर्षक कविता का मूल्य भाव लिखिए। इस कविता में कवि ने काम प्रतीकों के माध्यम से प्रकृति का मार्मिक दृश्य अंकित किया है। मुक्त है आकाश शीर्षक कविता किस कवि की कौन सी रचना में से ली गई है? यह कविता अजय जी की काव्याकृति इतलम में से ली गई है। किस गरीब की आंखों के कोने में क्या दिखाई दे गई थी? पीड़ा से भरी सुख की मुस्कान। धर्मवीर भारती अगला कवि है साडा। टूटा पहिया शीर्षक कविता में टूटा पहिया किसके प्रतीक रूप में आया है? इस कविता में रथ का टूटा हुआ पहिया समाज के लघु एवं उपेक्षित मानव का प्रतीक है। अवशिष्ट शीर्षक कविता किस कवि की कौन सी रचना में से ली गई है? यह कविता धर्मवीर भारती जी की काव्याकृति 7 गीत वर्ष में से ली गई है। अवशिष्ट शीर्षक कविता का मूल्य भाव लिखे। इस कविता में कवि कहना चाहता है कि जीवन में उसे जो भी कुछ मिला क्या बचा हुआ ही मिला, भले ही वह दुख हो या सुख, भी उन्होंने अपना आप कुछ नहीं मिला, सिर्फ बचा हुआ ही मैं प्राप्त होया है। टूटा पहिया शीर्षक कविता किस कवि की कौन सी रचना में से ली गई है? यह कविता धर्मवीर भारती जी की काव्याकृति 7 गीत वर्ष में से ली गई है। टूटा पहिया शीर्षक कविता का मूल्य भाव। यह प्रतीक रूप में समाज का लघु एवं उपेक्षित मानव है जिसे बेकार समझकर फेंक दिया जाता है। फूल मोमबत्तियाँ सपने शीर्षक कविता किस कवि की कौन सी रचना में से ली गई है? यह कविता धर्मवीर भारती की काव्य संग्रह ठंडा लोहा में से ली गई है। कनुप्रिया शीर्षक कविता किस कवि की कौन सी रचना में से ली गई है? यह कविता धर्मवीर भारती जी की काव्य संग्रह मंजरी प्रमाण शीर्षक सोपान में से ली गई है। टूटा पहिया किस कवि के द्वारा रचित कविता है? धर्मवीर भारती से। रथ का टूटा पहिया किसका प्रतीक है? तुच्छ अपेक्षित मानव का। चक्रव्यूह किसका प्रतीक है? जीवन में आने वाली विधि समस्याओं को। टूटा हुआ पहिया किस काम आया था? शस्त्र के रूप में। राधा ने घुमावदार पगडंडी किसे कहा है? जीवन के तरह तरह के रास्ते। राधा को सबसे बड़ी समस्या क्या प्रतीत होती है? राधा नहीं समझ पाती कि उसका श्री कृष्ण से क्या संबंध है। मेरे
सांवले समुंदर, यह संबोधन किसने किसको दिया था? राधा जी ने श्री कृष्ण को। टूटा पहिया को कैसी कविता माना जाता है? प्रतीकात्मक कविता। कवि ने अवशिष्ट को किसका प्रतीक माना है? पीछे रह जाने वालों का। अवशिष्ट को किस रचना में संकलित किया गया है? 7 गीत वर्ष। फूल मोमबत्तियाँ सपने किस काव्य विशिष्टता को व्यक्त करती हैं? प्रतीकात्मकता। कवि ने फूल मोमबत्तियाँ सपने में दुख सुख को क्या माना है? जीवन का सत्य। कनुप्रिया शीर्षक रचना किसके द्वारा रचित है? डॉक्टर धर्मवीर भारती। कनुप्रिया में श्री कृष्ण का क्या आग्रह किया गया है? नारी धर्म की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया गया है। आगे है कांकी भाग के लघु प्रश्न। समुद्रगुप्त पराक्रम, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। शिल्पियों को प्राथमिक परिश्रम के रूप में कितनी मुद्राएं दी गई थी? मतलब उन्होंने जोड़ा है काम दे वजह किन्ने पैसे दिते गए सी? 4 की लिखा है सहस्र। शिल्पियों की कुल संख्या कितनी थी? 2। बौद्ध गया के मठ में कितने भिक्षुओं को के निवास के लिए व्यवस्था थी? 1000 भिक्षुओं के। समुद्रगुप्त पराक्रम किस लेखक के द्वारा रचित काव्य है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। समुद्रगुप्त पराक्रम कहाँ के सम्राट थे? पाटलिपुत्र के। सिंहल के राजदूत कौन थे? त्वालकृति। पांडागार के अधिकरण का नाम लिखिए। मणिभद्र। महाबलाक्ष पक्ष कौन थे? कोदंड। महात्मा बुद्ध की मूर्ति के शिल्पकार कौन कौन थे? घटोत्कच, वीरबाहु। प्रिय दर्शिका कौन थी? समुद्रगुप्त की वीणा वाहिनी। समुद्रगुप्त को राजनर्तकी का नाम लिखिए। रतन प्रभा। पांडागर का बाहरी कक्ष किस पत्थर से बना हुआ था? स्फटिक पत्थरों से। मणिभद्र किसे खोकर अपने जीवन की रक्षा नहीं चाहता था? सम्राट की पवित्रता को खोकर। चोरी को चुके रतन किसकी संचित निधि थे? अश्वमेध यज्ञ की संचित निधि। महाबलाक्ष कौन थे? कोदंड। महात्मा बुद्ध की मूर्ति के शिल्पकार कौन कौन थे? ये पहला भी आ गई क्वेश्चन। मणिभद्र ने रत्नों की चोरी हो जाने का कारण सम्राट से अपने लिए क्या मांगा था? मृत्युदंड। रत्नों की चोरी के साथ सम्राट का क्या खो गया था? हृदय का सारी शांति और पवित्रता। सिंहल की राज महर्षि का नाम क्या था? कुमारिला। आगे है अगला कांकी मैत्री, सेठ गोविंददास। शांति प्रकाश की आयु लगभग कितनी थी? 40 वर्ष। निर्मल और विनय दोनों पार्टी की सभा छोड़कर क्यों आए थे? उन दोनों को संबंधित ही पार्टी ने निर्णय लेना था। किसने कहा था तुम प्रेसिडेंट होने के लिए प्राण दे रहे हो? निर्मल चंद्र ने। मैत्री किसके द्वारा रचित कांकी है? सेठ गोविंददास। मैत्री में कुल कितने पात्र हैं? 3। मैत्री के पात्रों के नाम लिखिए। निर्मल चंद्र, विनय मोहन, शांति प्रकाश। मैत्री कांकी का स्थल कौन सा निर्दिष्ट किया गया है? निर्मल चंद्र के मकान का बैठक खाना। निर्मल चंद्र और विनय मोहन की आयु कितनी प्रतीत होती है? लगभग 24-25 वर्ष। किसने कहा था आवर लाइफ इज़ ए रेगुलर फीस्ट? निर्मल चंद्र ने। बैठक की दीवारों किस कली से पुती हुई थी? सफ़ेद कली से। अगला प्रश्न, नए मेहमान। विश्वनाथ की पत्नी का नाम क्या था? रेवती। रेवती के पति का नाम लिखिए। विश्वनाथ। विश्वनाथ और रेवती के बच्चों के नाम लिखिए। पुत्र प्रमोद, किरण पुत्री संतोष। विश्वनाथ की आयु कितनी है? 45 वर्ष। विश्वनाथ कब से किराए पर कोई दूसरा मकान ढूंढ रहा था? 2 वर्ष से। रेवती किस बात के ना जाने की प्रार्थना करती है? गर्मी के मौसम में घर के किसी मेहमान के ना आने की प्रार्थना। बड़े लड़के को क्या हो गया था? बड़े लड़के को टाइफाइड हो गया था।
लड़के की बीमारी से बचाने के लिए कहाँ भेजना पड़ा था? शिमला। रेवती को कितने दिन से सिर में दर्द हो रहा था? 15 दिन से। विश्वनाथ के घर रात के समय कौन कौन मेहमान आए थे? 35 वर्षीय नन्हे मल और 24 वर्षीय बाबूलाल मेहमान के रूप में आए थे। विश्वनाथ ने बर्फ़ लाने के लिए किसे भेजा था? विश्वनाथ ने अपने पुत्र प्रमोद को बर्फ़ लाने के लिए भेजा था। रेवती ने को किस कष्ट से परेशानी हो रही थी? सिर दर्द, हाथ पांव सूजन से। विश्वनाथ के पड़ोसी क्यों झगड़ा करने लगे थे? मेहमानों ने पड़ोसी की छत पर हाथ धो लिए थे, जिस कारण वहाँ पानी फैल गया था। नन्हे मल ने किसे अपना चचेरा भाई बताया था? लाला संपत राय गोटे वाले को। बाबू मल ने भोजन में खाने के लिए किसकी इच्छा व्यक्त की थी? साग और पूरी की। विश्वनाथ जी ने मेहमान कहाँ से पधारे थे? बिजनौर से। अगला जो कांगी है, मेड़ तोड़ दी। श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र। डॉक्टर ने बनवारी के लिए क्या क्या किया था? डॉक्टर ने गिन गिन के सारे चोटी के रिपोर्ट लिखी, पट्टी बांधी और लाठी की चोट पर टिंचर लगाकर सेंक दिया। माँ आस्थान में कैसे जा पहुँची थी? मैकू और मनोहर खटोले पर उसे आस्थान में पहुँचाया था। भोला के ने भरे घंट से रघुनाथ के विषय में क्या कहा था? भगवान करे तुम छूट जाओ चौधरी। मेड़ तोड़ दी किसके द्वारा लिखित कांगी है? श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा। भोला कौन था? गांव का वृद्ध किसान। भोलानाथ का पुत्र कौन था? बनवारी। भोलानाथ के शत्रु का क्या नाम था? रघुनाथ। भोलानाथ की स्त्री का नाम क्या था? धनिया। देहाती किसानों के मुख्य झगड़ों का कारण क्या होता है? खेत के छोटे टुकड़ों में बंटा होना। एकांगी आरंभ होने के समय भोला क्या कर रहा था? वह रामचरितमानस पढ़ रहा था। धनिया के अनुसार कलयुग में क्या नहीं फाड़ देता? धर्म। बनवारी ने किसकी बात नहीं मानने की बात की? ना पंच की, ना पटवारी की। भोला के पास उसका खेत किसनी पीढ़ी में था? 3 पीढ़ी से। रघुनाथ किस कांगी का पत्र है? मेड़ तोड़ दो। अगला जो कांगी है वो है दूर और पास। श्री विष्णु प्रभाकर। दूर और पास कांगी के रचयिता कौन है? श्री विष्णु प्रभाकर। दूर और पास कांगी में कुल पात्र कितने हैं? 4। किसने कहा था कि अमित को राजा के योग पड़े हैं? शज्जू पंडित ने। जगन्नाथ स्वयं को कैसा बाप मानता है? नालायक बाप। कलावती पैसे के लिए जगन्नाथ को क्या परामर्श देती है? दुकान गिरवी रखने की। कलावती कौन है? कलावती जगन्नाथ की पत्नी है। एकांकी में दोनों भाइयों का नाम क्या है? जगन्नाथ, रमेश। जगन्नाथ के मित्र का नाम लिखिए, राम प्रसाद। जगन्नाथ के कलावती से विवाह हुए कितने वर्ष हो चुके हैं? 25 वर्ष। अगला जो प्रश्न है वो है कलावती के अनुसार किसके सहारे दुनिया नहीं चलती? पूजा पाठ के सहारे। आगे है कि नहीं अगले प्रश्न छोटे छोटे। भारतेंदु युग का समय कब से कब तक माना गया है? सन 1900 से 1950 तक। टूटापैया कविता के कवि का नाम बताएं? धर्मवीर भारती। फिर विकल्प है प्राण मेरे। के रचयिता का नाम? महादेव वर्मा। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? श्री अजय जी। द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका कौन सी थी है और तथा उसके संपादक कौन थे? सरस्वती। श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग में लिखे गए 2 महाकाव्यों का नाम लिखें। प्रिया प्रवास और साकत। किन्हीं 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम लिखें। शिव मंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, केदारनाथ। अवशिष्ट कविता का मूल्य भाव लिखिए। प्रस्तुत कविता में कवि कहना चाहता है कि जीवन में उससे जो कुछ भी मिला बचा हुआ ही मिला, भले ही वह टूट दुख हो या सुख। अवशिष्ट कविता के रचयिता का नाम धर्मवीर भारती। प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति का उल्लेख करें। प्राचीन रूढ़ियों का विरोध, नास्तिकता, शक्ति वर्ग के प्रति सहानुभूति और शोषक वर्ग के प्रति घृणा। नई कविता का आरंभ कब से माना गया है? सन 1950 से। छायावाद के आधार पर स्तंभ 4 कवियों के नाम क्या हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, निराला जी, महादेव वर्मा। द्विवेदी युग की किन्हीं 3 कवियों के नाम लिखो।
श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध, मैथिली शरण गुप्त। महादेवी वर्मा की कोई 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखे। दीपशिखा, सांध्या गीत। अवशिष्ट कविता भारती जी के कौन से काव्य संग्रह में से ली गई हैं? 7 गीत वर्ष में से। भारतेंदु युग का समय निर्धारित कीजिए। 1850 से 1884 तक। शैवादी युग के 4 कवियों के नाम लिखें। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। टूटा भैया के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती। त्रिवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका कौन सी थी? सरस्वती। निहार किस शैवादी कवित्री की रचना है? महादेवी वर्मा की। प्रयोगवादी कविता का जन्म किस साहित्यिक रचना से और कब से शुरू हुआ? 1943 में से। यह मंदिर का दीप रचयिता कार्य मतलब कवि का नाम लिखना। डॉक्टर महादेवी वर्मा। जो कहा नहीं गया कविता किस कवि ने लिखी हुई है? अजय जी। त्रिवेदी युग के किस कवि को राष्ट्र कवि के नाम में से जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त। क्या पूजा क्या अर्चन जी। कविता में सुंदर मंदिर किसे कहा गया है? कवित्री ने अपने अज्ञात प्रियतम का मंदिर अपने लघु जीवन को माना है। सो रहा है झूठ। कविता के रचयिता कौन है? अजय जी। अजय जी का पूरा नाम लिखो। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय। कनुप्रिया शीर्षक काव्यांश का मूल्य भाव क्या है? इसमें राधा जी श्री कृष्ण से अपने जन्म मंत्रों के संबंध की चर्चा कर रही है। बावरा अहेरी रचना के कवि कौन हैं? अजय जी। अजय किस काव्यधारा के प्रवर्तक हैं? प्रयोगवादी कवि। आगे है समुंदर गुप्त पराक्रम। एकांगी के लेख का नाम लिखो। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। मेड़ तोड़ दो एकांगी के 2 पात्रों के नाम? भोला, बनवारी। जगन्नाथ किस एकांगी का पात्र है? दूर और पास। मैत्री एकांगी के 2 मित्रों के नाम लिखो। निर्मल चंद्र, विनय मोहन। कनुप्रिय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? श्री कृष्ण के लिए। अगला जो है 5वां प्रश्न, ये टिप्पणियां ने, इन्हों आप हिंदी दे विच चेंज करना है। ठीक है। रिपोर्ट कंप्लायंस इमीजिएटली, अनुपालन करके तुरंत सूचित करें। एक्नॉलेज रिसीप्ट ऑफ दिस, इसकी पावती भेजें। सबमिटेड फॉर इंफॉर्मेशन, सूचना के लिए प्रस्तुत है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में बी ऑब्टेन्ड, प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाए। अप्रूव्ड एज प्रपोज्ड, प्रस्ताव के अनुसार अनुमोदित। अ ब्रीफ नोट इज़ प्लेस्ड बिलो, संक्षिप्त टिप्पणी नीचे प्रस्तुत है। एक्शन एज प्रपोज्ड में बी टेकन, यथा प्रस्तावित कार्यवाही की जाए। अवेट फर्दर रिपोर्ट, और विवरण की प्रतीक्षा करो। आगे है केस में बी केप्ट पेंडिंग, मामले को अभी अनिर्णित रखा जाएगा। कॉपी एनक्लोज्ड फॉर रेडी रेफरेंस, सुलभ संदर्भ के लिए प्रतिलिपि पर संलग्न है। क्लेरिफाई दी पोजीशन प्लीज, कृपया स्थिति को स्पष्ट करें। कंप्लाई विद दी ऑर्डर्स, आदेशों का पालन करो। कॉपी इज एनक्लोज्ड, प्रतिलिपि संकलित है। कॉल फॉर कॉल फॉर एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण मांगें। अगला सेंटेंस है दिस में बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल, इसे गोपनीय समझा जाए। ड्राफ्ट रिप्लाई टू पुट इन, उत्तर का मसौदा प्रस्तुत है। एक्सप्लेनेशन में बी कॉल्ड फॉर, स्पष्टीकरण मांगा जाए। इंक्वायरी में बी कंडक्टेड, जांच की जाए। फॉरवर्डेड एंड रिकमेंडेड, प्रेरित और प्रस्तुत। फॉर सिंपथेटिक कंसल्टेशन, सहानुभूति पर पूर्ण विचार के लिए। काइंडली कन्फर्म, कृपया पुष्टि करें। मैटर इज अंडर कंसल्टेशन, मामला विचाराधीन है। नीडफुल हैज़ बीन डन, आवश्यक कार्रवाई कर दी गई है। पुट अप दी रेलिवेंट पेपर्स, संबंधित कागज प्रस्तुत करें। प्लीज़ सी दी प्रोसीडिंग नोट्स, कृपया पिछली टिप्पणियाँ देख लें। फॉर कमेंट्स प्लीज़, कृपया टिप्पणी दें। आई हैव नो रिमार्क्स टू ऑफर, मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। इशू ए सर्कुलर, परिपत्र जारी करें। काइंडली अकॉर्ड सैंक्शन, कृपया स्वीकृति दीजिए। कीप पेंडिंग, निर्णय के लिए रोक रखो। एजेंडा ऑफ मीटिंग इज पुट अप, बैठक की कार्यसूची पर प्रस्तुत है। डिले शुड बी अवॉइडेड, निलंब ना किया जाए। एक्सपेंडाइट एक्शन, शीघ्र कार्रवाई करें।
स्पेसिफिक रीज़न मे बी गिवन, विशिष्ट कारण दिया जाए। एक्शन एज प्रपोज्ड मे बी टेकन, यथा प्रस्ताविक कार्रवाई की जाए। कीप पेंडिंग, निर्णय के लिए रोक रखें। ब्रीफ रिज्यूम ऑफ द केस इज़ गिवन बिलो, मामले का संक्षिप्त सार नीचे दिया गया है। वेरीफाई एंड फाउंड करेक्ट, जांचा और सही पाया गया। फॉर सिंपथेटिक कंसल्टेशन, सहानुभूति विचार के लिए। इशू सर्कुलर, परिपत्र जारी करो। रिमाइंडर में भी सेंट, अनुस्मारक भेजा जाए। सबमिटेड फॉर इंफॉर्मेशन, सूचना के लिए प्रस्तुत हो। दिस में बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल, इसे गोपनीय समझा जाए। नो एक्शन इज नेसेसरी, कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। आगे है आवेदन पत्र अस्वीकार ना, एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड, आवेदन अस्वीकार कर दिया जाए। आई कनकर विद दी प्रपोजल, मैं इस प्रस्ताव से अपनी सहमति प्रकट करता हूँ। एसर्टन दी पोजीशन प्लीज, कृपया स्थिति का पता लगाएं। नीडफुल हैज़ बीन डन, आवश्यक कार्रवाई कर दी गई है। अमेंडेड ड्राफ्ट इज सबमिटेड फॉर अप्रूवल, संशोधित प्रारूप अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। कॉपी इनक्लोज्ड फॉर रेडी रेफरेंस, सुलभ संदर्भ के लिए प्रतिलिपि संलग्न है। केस में भी कैप्ट पेंडिंग, मामले को अभी अनिवृत्त रखा जाए। फॉर कमेंट्स प्लीज, कृपया टिप्पणी दें। इन्फॉर्म ऑल कंसर्न, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित करें। ऑर्डर में भी इशूड, आदेश जारी किए जाएं। फॉर परस्यूअल एंड रिटर्न, देख कर लौटाने के लिए। डिले शुड बी अवॉइडेड, विलंब ना किया जाए। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में भी इनिशिएटेड, अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की जाए। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਡਾ 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। 6ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੀक्षा सिद्धांत है। केवल एकांगी, एकांगी के तत्व, परिभाषा और वर्गीकरण से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे तो इन्हों एक प्रश्न करना है 250 शब्दों का। ठीक है, 10 नंबर का प्रश्न है। एकांगी का स्वरूप बताते हुए इसके भिन्न भिन्न तत्वों का वर्णन करो। एकांगी की परिभाषा देते हुए एकांगी का वर्गीकरण करो। एकांगी की परिभाषा देते हुए इसमें इसके स्वरूप को निर्धारित कीजिए। जहाँ तक समीक्षा सिद्धांत के प्रश्नों का संबंध है, इसमें आपको एकांगी के वर्गीकरण वाला प्रश्न तैयार करना चाहिए। दूसरे नंबर पर एकांगी के तत्वों वाला प्रश्न तैयार कर लें। प्रश्नों का उत्तर 2 या 2.5 पेजों पर जरूर लिखें। आपकी सुविधा के लिए यह प्रश्न हल कर दिया गया। प्रश्नों को आप सबसे पहले पढ़ लें, जो पूछा गया वही उत्तर दें। अगे है 7वां क्वेश्चन 8 नंबर का, सार लेखन। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी नाश करता है। किसी एक युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैर में बंदी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन ब दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों समान होगी, तो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी घड़ी पर के साथ से भी वृद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। भद्दी टिप्पणी व फूहड़ गीत जिसकी जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई अच्छी बात नहीं चढ़ती। अत ऐसे लोगों को कभी साथी ना बनाएं जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। तो यदा शीर्षक ही है कुसंगति का प्रभाव। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 8वां क्वेश्चन है साडा शासकीय पत्र लेखन। 2 में से 1, मतलब पत्र आने ने 2 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ अटैम्प्ट करना। ये विषय देते हैं, इन्हों तुसी याद करना। बसों में होने वाली भीड़ और अनियमित बस सेवा के लिए उप सचिव
परिवहन विभाग को पत्र लिखें। सचिव गृह मंत्रालय पंजाब सरकार की ओर से प्रांत के सभी जिलाधीशों को पत्र लिखें, जिसमें परीक्षा के दिनों में विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लाउड स्पीकरों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी सरकारी निर्देश दिए गए हों। सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय पंजाब सरकार की ओर भी जिलाधीशों को पत्र लिखें, जिसमें भयानक कोरोना बीमारी के रोकथाम के लिए उचित सुझाव दिए गए हों। सचिव लोकसेवा आयोग पंजाब सरकार की ओर से एक प्रेस विज्ञापन जारी कीजिए, जिसमें प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तिथि के परिवर्तन की सूचना दी गई हो। पंजाब विश्वविद्यालय के कुल सचिव की ओर से सभी संबंधित महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को एक परिपत्र जारी करें, जिसमें मई जून में होने वाली परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में होने की सूचना दी गई हो। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को एक सरकारी पत्र लिखें, जिसमें राज्य की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को सुधारने हेतु निर्देश दिए गए हों। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव की ओर से सभी प्रांतों के मुख्य सचिव को पत्र लिखें, जिसमें संबंधित प्रांतों में फैल रहे डेंगू की रोकथाम हेतु प्रबंध किए जाने के निर्देश दिए गए हों। सचिव शिक्षा विभाग पंजाब सरकार की ओर से निर्देश शिक्षा विभाग कॉलेज पंजाब को लिखे जाने वाले पत्र को प्रारूप में, जिसमें तदर्थ प्राध्यापकों की सेवाएं नियमित करने के सरकार के निर्णय की सूचना दी गई हो। खाद्य और पूर्ति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से समस्त राज्य सरकारों के गृह सचिवों को मिलावटखोरी और जमाखोरी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के आदेश दें। भारत में के मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से मुख्य सचिव बिहार सरकार को पत्र लिखें, जिसमें राज्य में निष्पक्ष चुनाव करवाने हेतु सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने का आदेश दिया गया हो। मुख्य सचिव पंजाब सरकार चंडीगढ़ की ओर से मुख्य सचिव हिमाचल सरकार शिमला को एक पत्र लिखें, जिसमें बाढ़ की रोकथाम के लिए संयुक्त प्रयास करने का प्रस्ताव दिया गया हो। पंजाब सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव की ओर से राज्य के समस्त जिलाधीशों को पत्र लिखें, जिसमें राज्य में सूखे की स्थिति में निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव पंजाब सरकार की ओर से राज्य के समस्त जिलाधीशों को पत्र लिखें, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारियों को नियत समय पर कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हों। पेपर में आपको 2 शासकीय पत्र लिखने के लिए आएंगे, जिसमें से एक करना होगा। गैस में जो शासकीय पत्र लगे हुए हैं उनमें से एक अवश्य आने की संभावना है। इन पत्रों को आप देख लें। लास्ट क्वेश्चन है साडा विस्तार लेखन या विस्तारण 8 नंबरों का। निम्नलिखित विस्तार लेखन या विस्तरण में से किसी एक विषय पर विस्तार संक्षिप्त में लिखें। स्वास्थ्य ही धन है, संगठन में शक्ति होती है, मोह दुख का कारण है, निंदक निचरे रखिए, आंगन को पिछवाए, अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुगे खेत, पर उपदेश कौशल बतेरे, आशा दुख का कारण है, परोपकार जहाँ सदाचार, नेता नहीं नागरिक चाहिए, भाषण नहीं राशन चाहिए, जब सुमत तहाँ संपत नाना, मन के हारे हार हैं मन के जीते जीत, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, अपना हाथ जगन्नाथ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना।